उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भारतीय तिरंगा उल्टा लहराया पूरी रैली के अंदर। बताओ ये देशद्रोह है या नहीं है? मैं पहले से कहता आ रहा था ये तिरंगे का अपमान करने वाली पार्टी है। ये ऐसे कैसे गलती कर जाते हैं डिप्टी सीएम? जानबूझ के करते हैं ये ऐसे काम, ये जानबूझ के किए जाते हैं। तुम्हें धर्म का पाठ पढ़ाएंगे और अपने आप अधर्मी बनेंगे। लेकिन भाजपा खुद तिरंगा यात्रा निकालती है। ये तिरंगा तो ऐसी तिरंगा यात्रा निकालती है जिन्होंने 52 साल तक तिरंगे का अपमान किया हो, तिरंगा अपने उस पर ना लगाया हो। और क्या तुम मुझे बता सकते हो? जाओ मोहन भागवत, इन्होंने कहा था कि तिरंगे के साथ सेल्फी लेके उस पर अपलोड करना। मोहन भागवत की दिखा दो मुझे, आरएसएस के डीपी पे दिखा दो तिरंगा। तो जब इनके आका नहीं सुनते, देश की जनता पर जबरदस्ती थोपते हो। और बात रही हर घर तिरंगे की बात, देश हर घर तिरंगा नहीं मांगता, देश हर घर रोजगार मांगता है। आपने सेल्फी ली तिरंगे के साथ? क्या आपने काहे की सेल्फी? तिरंगे के साथ में? मैं तो सेल्फी उस दिन लेता जिस दिन बच्चों को रोजगार मिल जाए, तो रोजगार के साथ। और ये रोजगार दे नहीं सकते। एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने या एक बच्चे ने वो कह दिया कि भाई आप पढ़े लिखे को वोट देना, तो उसकी उस दिन नौकरी चली गई। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे देश के जो बच्चों की रोजगार दे नहीं सकते। और बच्चे ने एक सही ज्ञान दिया। अरे पढ़ा लिखा बच्चा और क्या कहेगा कि अपना नेता चुनो तो कम से कम पढ़ा लिखा चुनो, तो मैं शिक्षा की बात करेगा। अनपढ़ आदमी क्या कार्य करेगा? अनपढ़ तो तुमसे पत्थर ही पुजवाएगा। तो पढ़े लिखे नेता नहीं है क्या देश में? ना, अगर होते तो उस बच्चे की नौकरी नहीं जाती। और नौकरी जिस कंपनी ने ली है उसका लाइसेंस अब तक निरस्त हो जाना चाहिए था। ये देश की जनता को सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को ऐसे टेररिस्ट टाइप आंदोलनों में क्यों भेजते हैं जिसमें हथियारों का नुमाइश हो रही हो, हथियारों का प्रदर्शन हो रहा हो, गैर कानूनी हथियार जिसमें चल रहे हो। हम अपने बच्चों को वहाँ क्यों भेज रहे हैं? उससे क्या मिलेगा आपको? आपके परिवार को भोजन मिलेगा, आपके बच्चे को रोजगार मिलेगा, क्या मिलेगा उससे? उससे एक चीज़ मिलेगी कि आपके बच्चे का जीवन बर्बाद होगा और आपका बर्बाद होगा। तो इसलिए ऐसे आयोजनों में कोई अपने बच्चों को, अपने बड़ों को कोई ना भेजे, ना कोई जाए। वो धर्म को बचा रहे हैं, वो पूरे हिंदुओं को बचा रहे हैं। बार बार आप धर्म को बचा रहे, हिंदुओं को बचा रहे। हिंदू कहाँ कहीं मर रहा है? हिंदू कहीं खतरे में है? हिंदू कभी आज तक खतरे में रहा क्या? खतरे में ये लोग हैं जो बुला रहे हैं। इनकी राजनीतिक रोटियां खतरे में है, इनका वो धंधा खतरे में है, इसलिए ये हिंदुओं को बुला रहे हैं। वो बेटियों को बचा रहे हैं, लव जिहाद में फंसाई जा रही है। बेटी कौन फंसा रहा? लव जिहाद में फंसाई जा रही है बेटियां। कहाँ से फंस गई लव जिहाद में? किसने बचाई? बताओ, किसी ने अटल बिहारी उसकी अडवाणी की लड़की को बचाया? किसी ने मुरली मनोहर जोशी की लड़की को बचाया? मोहन भागवत की भतीजी को बचाया किसी ने? बताओ, उन्हें क्यों नहीं बचाया इन लोगों ने? बताओ ना। वो शादी करके गई हैं बाकायदा पुख्ता तरीके से। तो ये भी शादी कर रही है और क्या? ये धर्म छिपाकर लड़कियों को फंसाते हैं। क्यों फंसती है तुम्हारी लड़कियां? झूठ बोलते हैं ये। कौन जो? तो तुम क्यों अपनी बच्चों को ऐसे संस्कार क्यों नहीं देते जो तुम्हारी बच्चे धर्मांतरण कराते हैं? इसके तो फिर तुम्हारी सरकार बेकार है। तुमने जिन्हें को सरकार चुन रखा, इन्हें हटाओ। ये तो बेकार आदमी है। जहाँ जबरदस्ती होती हो और सरकार चुप हो तो वो सरकार बेकार है। देखिए, जो भी कहीं देश के अंदर अपराध करेगा, प्रशासन का काम है उस आदमी को गिरफ्तार करके जेल भेजे। तो अब उसके ऊपर आरोप लगे हैं, प्रशासन ने उन आरोपों के आधार पर उसे गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। और क्या, अपराधी का काम तो जेल जाना ही होता है। अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, एक ये कहावत है। लेकिन उससे एक सबक लेना चाहिए देश के लोगों को, और उन लोगों को जो ऐसे आयोजनों में जाते हैं कि देखो क्या हाल होता है उन लोगों का जो दूसरों के बहकावे में आके दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं। कि जब वो फंसते हैं तो जो लोग उन्हें बुलाते हैं वही लोग उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं। तो यही तो हम कहते हैं बार बार कि अपने बच्चों को ऐसे आयोजनों में मत भेजिए, क्योंकि ये आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने भी अपने हाथ खींच लिए हैं। देखिए, सब लोग डरते हैं कि इनके ऊपर बैन ना लग जाए, और ये लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर दंगों का आरोप ना लगे। दंगों का आरोप उन पर लगे जो ये हम
भड़काकर देश के बच्चों को लाते हैं, उनके ऊपर लगे, हमारे ऊपर ना लगे। कि जब भी कोई आयोजन हो, उस आयोजन में जाना जिसमें देश के राजनेताओं के बच्चे आगे चल रहे हों, तो फिर ना उसमें कभी दंगा हो सकता है, ना तुम्हारे बच्चों पर FIR दर्ज हो सकती है। लेकिन जो हिंदूवादी संगठन है ये पीछे क्यों हट जाते हैं बाद में? जो आदमी अपने आप को हिंदूवादी संगठन बताता है, वो संगठन है ही नहीं। अगर वो हिंदूवादी संगठन है तो उनके बच्चे क्यों नहीं आते? जो भी तुझे हिंदूवादी संगठन बताता है, उनके बच्चे देखना, कहीं विदेशों में पढ़ रहे होंगे, कहीं और पढ़ रहे होंगे। उनके बच्चे तुम्हारे उस हिंदूवादी संगठन में नहीं आएंगे, क्योंकि उनके बच्चे हिंदू नहीं हैं। चाहे दीप सिद्धू हो, चाहे अशोक मोची हो, चाहे विनय कटियार हो, उमा भारती हो, चाहे ये मोनू मानेसर यादव हो, बिट्टू बजरंगी हो, चंदन गुप्ता हो, इनको बदले में क्या मिलता है? ये हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं। कोई हिंदुत्व की लड़ाई नहीं है, ये बरगलाए हुए इंसान हैं। इनको बरगला के इन लोगों ने अपने साथ जोड़ा, और इनका एक कहावत है ना, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो नूह में एक हिंसा भड़कानी थी सरकार को, और हिंदू मुस्लिम का एक दंगा कराना था, और उस दंगे में वो फेल हो गए, तो अब उन्होंने इन्हें बलि का बकरा बना दिया। लेकिन मोनू मानेसर, मोनू यादव भी हाथ नहीं आए हैं, 2 राज्यों की पुलिस लगी हुई है। देखिए, अपराधी को जिस दिन पुलिस चाहेगी उस दिन पकड़ लेगी। उसको अभी बचाया जा रहा है सरकार के द्वारा। लेकिन पुलिसकर्मी तो क्लीन चिट दे रहे हैं मोनू मानेसर यादव को पूरे मामले में। वो मैं नहीं कहता उसमें क्या दे रहे हैं, ये तो वो जाने। मैं क्या कह रहा हूँ कि सरकार जिसे चाहेगी उसे बचाएगी, सरकार जिसे चाहेगी उसे फंसा देगी। लेकिन 28 अगस्त को पंचायत होनी है हरियाणा में, कोई परमिशन वगैरह तो हुई नहीं है। फिर से क्या लग रहा है, दंगा होगा? क्यों, आपको अब भी सबक नहीं मिला? फिर जा रहे हो ऐसे आयोजन में? आपने देखा नहीं, एक तो रो रहा है और उससे सबने पल्ला झाड़ लिया। तो फिर ये कौन है जो ऐसी पंचायतें करके और फिर ऐसे आयोजन कर रहे हैं? कंट्रोल क्यों नहीं होता सरकार का ऐसी पंचायतों पर? सरकार का कंट्रोल रहता है। जब कराने वाली ही सरकार हो तो फिर कंट्रोल किस बात का? ये सरकार के द्वारा प्रायोजित होते हैं, और जब सरकार खुद प्रायोजित करती है तो उसे रोकेगा कौन? लेकिन पत्थरबाजों पे जो है काफ़ी तकड़ा जो है सरकार ने कंट्रोल कर दिया, और कार्रवाई कर रही है बड़े पैमाने पर सरकार। देखिए, कौन पत्थरबाज कौन क्या, तुमने कैसे जस्टिफाई किया कि पत्थरबाज कौन थे? तुमने कैसे जस्टिफाई किया? तुम्हें ये जानकारी होनी चाहिए। ऐसे आयोजनों में आयोजन करता ही अपने आदमियों को भेजकर पत्थरबाजी करा देते हैं, छुरेबाजी करा देते हैं, तलवारबाजी करा देते हैं, और दूसरे एक दूसरे को लड़ाने के लिए ये दंगे भड़का दिए जाते हैं। लेकिन जब बुलडोजर चल रहा है उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये तो एक द्वेष भाव है। बुलडोजर उन पे चलाओ ना, तुम टैनी पे चलाओ अगर हिम्मत है तो। बेटियों का शोषण कर रहे हो उन पे चलाओ। ऐसे मुख्यमंत्री पे चलाओ जो मणिपुर को जलवा रहा है, कह रहा है ऐसी नग्न बेटियों की तो 100 से ज़्यादा वीडियो हैं, ऐसों पे चलाओ ना। ये एक द्वेष भाव है। बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं है, ये द्वेष है और एक दूसरे के भाईचारे को तोड़ने का संदेश है। लेकिन जो अपील की गई थी धर्मगुरुओं के द्वारा या जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं कि हिंदुओं पलवल में आओ, नूह में आओ, मेवात में आओ, क्या लग रहा है कितने लोग गए होंगे आप जैसे लोग? क्यों वे क्यों नहीं आए? जिन्होंने अपील करी वो मेवात में, नूह में क्यों नहीं गए? बताओ। मतलब हम जाके वहाँ लड़े और मरे, और ये घर में AC में बैठ के और मज़े से रहें। और रही तिरंगे के सम्मान की बात, तो ये तो अब जुम्मा 8 दिन से इनकी सरकार बनी है। जब हम छोटे थे तब हम देखते थे कि तिरंगे का कितना बड़ा सम्मान होता है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, उस दिन 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, पूरे स्कूल के बच्चे मास्टर के साथ तिरंगा ले करके, और तिरंगा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस गाने के साथ पूरे गांव में प्रभात फेरी निकलती थी। वो था हर घर तिरंगा। देश की माटी के साथ में फोटो खिंचवा रहे थे 15 अगस्त पर, तो इसमें लोगों में देशभक्ति जागृत होती है? दिक्कत क्या होती? नहीं होती, फर्जी ड्रामा। अच्छा। किसान से बड़ा देशभक्त है कोई? उस माटी से हर टाइम वो उसमें रहता है। और जब किसान आंदोलन कर रहा था अपनी माटी के लिए, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए,
तब इस देश के फर्जी प्रधानमंत्री ने, फर्जी है ये क्योंकि ये प्रधानमंत्री अपने आप को मानता ही नहीं और ना, ये तो चौकीदार मानता है अपने आप को अडानी अंबानी का। जो इसने ही कहा, मैं नहीं कह रहा, मैं तो इसके वचन बता रहा हूँ। बोला मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं तो चौकीदार हूँ, इसी ने कहा भाई। तो तिरंगे पर जो राजनीति हो रही है, कितनी जांच मानते हैं इसको आप? देखिए, जनता का ध्यान भटकाना, तो मैं उसी के हिसाब से कह रहा था, पहले मिट्टी पे आ जाओ ना। तो इस प्रधानमंत्री ने कहा था जब किसानों की शहादत हुई थी कि ये किसान क्या मेरे लिए मरे हैं? इस मट्टी का लाल अपनी शहादत देता है और देश का प्रधानमंत्री कहता है कि ये मेरे लिए नहीं मरे, तो क्या कहोगे इसे? देश का जवान और किसान, यही तो दो चीज़ है।